अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बायोहैक। आज हम समझेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं और किसके थ्रू होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है। आज हम ये सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के बारे में समझ लेते हैं। जो ऑक्सीजन है ये 3% प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी, 97% आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी। ये जो ऑक्सीजन है प्लाज्मा के थ्रू 3% ट्रांसपोर्ट हो रही है डिसॉल्व फॉर्म में, यानी कि हम वाटर में शुगर को डिसॉल्व करते हैं उसी तरीके से ये ऑक्सीजन हमारे प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होगी। अब जो 97% ट्रांसपोर्ट हो रही है आरबीसी के थ्रू, तो आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ये जो हीमोग्लोबिन है रेड कलर प्रोवाइड करता है जो हमारे आरबीसी को, उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी। ये जो हीमोग्लोबिन है इसके थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा। तो कैसे करता है, ये ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। ठीक है, ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है एक साथ, फिर उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं ये जो हीमोग्लोबिन है ये एक व्हीकल की तरह काम करेगा। मतलब ये पैसेंजर को लेगा, यानी ऑक्सीजन को लेगा, फिर ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यू तक, हमारे बॉडी के सेल तक, जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये 4 ऑक्सीजन को पहले कैरी किया, ठीक, ये पैसेंजर है, कैरी किया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एल्वियोलाई से कैरी किया, ट्रांसपोर्ट करके टिश्यू तक ले गया। ठीक, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट होएगा कुछ तो कंडीशन होगी ना, कौन से कंडीशन पे ये बाइंड होगा, मतलब जुड़ेगा ट्रांसपोर्ट होने के लिए, उसके बाद जब टिश्यू तक पहुंचेगा तो कौन सी कंडीशन होगी कि ये टूटेगा, टूट के तब ना ऑक्सीजन उसको देगा। अभी तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है लेकिन ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करेगा टिश्यू को, तो टूटना पड़ेगा उसके लिए। तो हम लोग देखते हैं ऐसी कौन सी कंडीशन है जो ये बाइंड होगा, फिर कौन सी कंडीशन है जब ये टूटेगा। आइए देखते हैं कंडीशन फॉर बाइंडिंग। जब ये बाइंड हो रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहला, ऐसी जगह जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा हो। हमारा जो एल्वियोलाई है वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन जब ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, वहीं से बाइंडिंग होगी। ऑक्सीजन ज्यादा, ठीक, ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए। कंडीशन देख रहे हैं ना, क्या कंडीशन होनी चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये कम होना चाहिए। ठीक है, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड कम है यानी कि एसिडिक कम है, एसिडिक कम है यानी पीएच बढ़ा रहेगा, बढ़ता है तो बेस होता है ना, पीएच बढ़ा रहेगा, और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, तब जाके ये बाइंड होगा हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन। फिर ये ट्रांसपोर्ट किया टिश्यू तक आ गया। अब हम देखते हैं जब ये टिश्यू में आ गया, डिसोसिएशन, अब जब टूटेगा, डिसोसिएट मतलब टूटना, जब ये टूटेगा तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए तभी ये टूट पाएगा। तो हमारे टिश्यू में हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम, टिश्यू में गया, ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है यानी कि पीएच वैल्यू फिर कम होगी, यानी एसिडिक होगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ा होना चाहिए तो ही डिसोसिएट होता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अब ये टूट जाएगा, फिर हमारे टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। अब देख लेते हैं, ये ग्राफ है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, जब ये टूटेगा तब का ये ग्राफ है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी किया था वो उसके वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिग्मोइड। सिग्मोइड, अब सिग्मोइड ये एस है ना, तो ये एस की तरह हल्का बना हुआ है, देखिए जो कर्व है एस की तरह हल्का बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं सिग्मोइड ग्राफ। जब डिसोसिएशन होगा, टूटेगा, तब का ये ग्राफ है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। जो ऑक्सीजन है ये ट्रांसपोर्ट होगा एक प्लाज्मा के थ्रू, एक आरबीसी के थ्रू। जो प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है ये 3% डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा, और जो
97% आरबीसी के थ्रू होगा। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो ही इसको कैरी करेगा, बाइंड करेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर डिसोशिएट होगा। एल्वियोलाई से बाइंड करेगा, टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करके उसे छोड़ देगा, वहां डिसोशिएट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या क्या थी कि ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम, पीएच ज्यादा, टेम्परेचर कम बाइंड के टाइम। अब ये टूटने के टाइम में, डिसोसिएशन के टाइम में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन कम होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, पीएच कम, टेम्परेचर ज्यादा, तो ही टूटेगा। फिर हमने ग्राफ देखा था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जहां पर ये टूट रहा था उस टाइम का ये ग्राफ है, जिसे हम सिग्मॉइड बोलते हैं। ये हल्का एस के फॉर्म में होता है, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके पहले जैसे हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखा, उसमें प्लाज्मा और आरबीसी के जरिए ट्रांसपोर्ट हो रहा था ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई से टिश्यू तक, ठीक। अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में प्लाज्मा आरबीसी के साथ साथ बाइकार्बोनेट के जरिए भी ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन ये टिश्यू से एल्वियोलाई होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन टिश्यू में ज्यादा होता है। हमने देखा था हाई कंसंट्रेशन से लो में मूव करता था, ऑक्सीजन एल्वियोलाई में ज्यादा था, वहां से टिश्यू तक आया था। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में ज्यादा होगा, इसलिए टिश्यू से एल्वियोलाई तक जाएगा, 3 के जरिए जाएगा। पहला है प्लाज्मा, देन आरबीसी, देन बाइकार्बोनेट। चलिए एक एक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले 7% प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व फॉर्म में, जैसा हमने बताया था कि वाटर में शुगर को डिसॉल्व करेंगे, उसी तरह से हमारे प्लाज्मा में भी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। तो पहला है प्लाज्मा के जरिए डिसॉल्व फॉर्म में, फिर आता है आरबीसी के थ्रू होगा 23% आरबीसी के थ्रू होगा और 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू होगा। पहले हम आरबीसी वाला देख लेते हैं। आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन ये कार्बन डाइऑक्साइड साथ बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। पहले वाले में हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया था। यहाँ पर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर ये ट्रांसपोर्ट करेगा हमारे टिश्यू में। हमारा जो टिश्यू होता है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होगा, तो टिश्यू में हीमोग्लोबिन जो था कैरी करेगा, एक हीमोग्लोबिन 4 कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर सकता है, ठीक। ये हीमोग्लोबिन ये व्हीकल की तरह काम करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा टिश्यू से एल्वियोलाई तक। हीमोग्लोबिन कैरी किया 4 कार्बन डाइऑक्साइड, ये ट्रांसपोर्ट करेगा एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई में, ठीक। लेकिन क्या क्या अभी हमने पहले देखा था कंडीशन, क्या कंडीशन होगा कि ये बाइंड होगा, फिर क्या कंडीशन होगा कि ये टूटेगा, टूट के बाहर निकलेगा, ठीक। कंडीशन देख लेते हैं। बाइंड के कंडीशन में हमने पहले वाले में देखा था कि ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो बाइंड होगा, इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कराना है, तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए ना। हमारे टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो बाइंड करेगा, ठीक। तो ऑक्सीजन कम रहेगा टिश्यू में, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है मतलब एसिडिक नेचर का है, तो पीएच कम रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा, जस्ट उसका ऑपोजिट रहेगा। जैसे हमने ऑक्सीजन में देखा था, जस्ट उसका ऑपोजिट रहेगा, ठीक। अब ये ट्रांसपोर्ट होएगा, बाइंड होने के बाद ट्रांसपोर्ट होएगा, एल्वियोलाई में डिसोसिएट होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा, तभी यहाँ पर डिसोसिएट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कम यानी पीएच ज्यादा रहेगा और टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक। जस्ट उसका ऑपोजिट रहेगा। अब देख लेते हैं, फिर जब ये एल्वियोलाई में डिसोसिएट हो गया, फिर एल्वियोलाई से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हम लोग एक्सपायरेशन करेंगे, मतलब सांस बाहर छोड़ेंगे और ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब हम देख लेते हैं बाइकार्बोनेट के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जो निकलेगा, ठीक। हमने 2 देख लिया, एक प्लाज्मा देखा, प्लाज्मा के थ्रू 7% निकलता था और आरबीसी के थ्रू 23%। अब हम देखेंगे
70% बाइकार्बोनेट के थ्रू निकलेगा। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। हमारा जो टिश्यू है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा हमारे आरबीसी में, ये आरबीसी वाला एरिया है, आरबीसी में एंटर कर गया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर वाटर प्रेजेंट था, इसके साथ ये रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड बना लेगा, वाटर साथ रिएक्ट करेगा। एक एंजाइम है, कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में ये कार्बनिक एसिड बनाएगा। ठीक है, फिर कार्बनिक एसिड से ये बाइकार्बोनेट बनाएगा, फिर से कार्बनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। ठीक, फिर समझते हैं एक बार। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा हमारे आरबीसी में, यहाँ वाटर प्रेजेंट था, एक एंजाइम जो है कार्बनिक एनहाइड्रेस, इसके प्रेजेंस में कार्बनिक एसिड बनाएगा। ठीक, कार्बनिक एसिड से फिर कार्बनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में ये बाइकार्बोनेट बनाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं, यहाँ कंसंट्रेशन बाइकार्बोनेट का बहुत ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन से लो में मूव करता है। ठीक, आरबीसी से ये हमारे प्लाज्मा में आ जाएगा, बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में आ गया। अब यहाँ पर हमारा क्लोरीन प्रेजेंट था, ये जो क्लोरीन है ये हाई से लो में मूव कर जाएगा, एक नेगेटिव आया है तो बैलेंस करने के नेगेटिव देगा, तो यहाँ क्लोरीन चला जाएगा। ठीक है, अब ये प्लाज्मा में हमारा बाइकार्बोनेट आ गया। यही तो हम समझ रहे थे ना कि हमारा जो बाइकार्बोनेट के थ्रू ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, फिर ये जाएगा हमारे एल्वियोलाई तक। ये फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन था, ये देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक, ये जहां बाइकार्बोनेट बना, फिर से ये रिएक्शन उल्टा चलेगा, कहां पर, एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में ये बाइकार्बोनेट से ये कार्बनिक एसिड बनेगा, फिर उसके बाद वाटर अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एल्वियोलाई से हम बाहर निकाल सकते हैं। अब ये देखते हैं, एवरी 100 ml में 100 ml में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा 5 ml होगा। ठीक, 100 ml ऑक्सीजन है तो उसमें 5 ml ट्रांसपोर्ट होगा, और 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड में 4 ml ट्रांसपोर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या देखा। 3 के जरिए हो रहा था, पहला प्लाज्मा 7% डिसॉल्व फॉर्म में, दूसरा आरबीसी के फॉर्म में 23%, और तीसरा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70%। आरबीसी वाला कॉम्प्लेक्स बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन दोनों मिलके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाए थे। ठीक, फिर ये टिश्यू से एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट हो गया था, जिसमें एक हीमोग्लोबिन व्हीकल की तरह काम किया था, 4 कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके ट्रांसपोर्ट किया था। और एक कंडीशन हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होना चाहिए बाइंड के टाइम, और डिसोसिएशन के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए। सेकेंड ये हो गया। अब हमारा थर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट हुआ था वो बाइकार्बोनेट के जरिए हुआ था, 70% बाइकार्बोनेट के थ्रू हुआ था। ठीक, इसमें क्या हुआ था, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे टिश्यू में ज्यादा रहता है, टिश्यू से ये हमारे आरबीसी में मूव करेगा। ठीक, आरबीसी में वाटर के साथ ये रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड बनाएगा। कार्बनिक एसिड किसके प्रेजेंस में बनाएगा, एक एंजाइम था कार्बनिक एनहाइड्रेस, उसके प्रेजेंस में बनाएगा। अब फिर ये बाइकार्बोनेट बनाएगा कार्बनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। फिर से ये बाइकार्बोनेट हमारे आरबीसी में ज्यादा था, वो हायर से लो में मूव करेगा तो प्लाज्मा में मूव कर गया, प्लाज्मा में मूव कर गया बाइकार्बोनेट। यहाँ बाइकार्बोनेट नेगेटिव साइन था तो क्लोरीन को भेज देगा बैलेंस करने के लिए। अब ये बाइकार्बोनेट एल्वियोलाई तक जाएगा, एल्वियोलाई में इसका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, बाइकार्बोनेट से कार्बनिक एसिड, फिर उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया हमारे एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देंगे, हम लोग एक्सपायर कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।